नमस्कार दोस्तों। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां पत्थरों में इतिहास बसा हुआ है। जी हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं भाजा की गुफाओं के रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया में। महाराष्ट्र के लोनावला के पास स्थित ये गुफाएं मालौली रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही चढ़ाई के बाद मिलती है। लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है, यह है 2000 साल पुरानी कहानियों के निशान। भाजा की गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की है, यानी हिनयान बुद्ध काल की है। सोचिए, ये गुफाएं अजंता एलोरा केव से भी पहले बनी थी। मैं हूं प्रसाद और आप सभी का स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको महसूस होगी स्वयं गौतम बुद्ध की उपस्थिति। मैं अभी हूँ अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पे। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं कर रहा हूँ ट्रेन का इंतज़ार। ट्रेन से मैं जाऊँगा खारघर और खारघर से हम जाएंगे पुणे की ओर। ये मैं पहुँच गया खारघर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनिकेत मेरा ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है। मुझे और रूफिना को पिकअप करके अब हम बढ़ रहे हैं पुणे की ओर। यह है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। सूर्योदय को देखते हुए हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। भाजा केव्स मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। खंडाला घाट के घुमावदार सड़कों से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं लोनावला। यहाँ हम लेंगे ब्रेकफास्ट ब्रेक। श्रवणी मिसल हाउस का गूगल मैप्स पे सबसे ज़्यादा रेटिंग था। हमने सोचा चलो यहाँ नाश्ता हम लोग ट्राई करके देखते हैं। हमने ऑर्डर किया चाय, कड़ी वड़ा और यहाँ की स्पेशल मिसल। हमारे पुणे के मित्र ऋषिकेश ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। यहाँ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। एक भरपेट नाश्ता के बाद अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है लोनावला के गांव के भीतरी रास्ते। गांव के सुंदर झील को देखते हुए और पेड़ों से घिरे हुए रास्तों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं भाजा केव्स की ओर। केव्स पहुंचने से पहले मालौली रेलवे स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग आती है। आज एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन क्रॉस कर रही हैं। रेलवे गेट खुल गया है और अब हम रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हम केव के कार पार्किंग में पहुंच गए हैं। पार्किंग में है छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन करके अब हम हमारे ट्रैक की कर रहे हैं शुरुआत। सुंदर नज़ारे देखते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं। नवंबर का महीना है, वातावरण बहुत शीतल है, इसलिए चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बेस से करीब 10 मिनट की चढ़ाई है। यहाँ से नीचे का नज़ारा कमाल का है और अगर आप बारिश में आए तो इन चट्टानों से झरने बहते हैं, बादल उतरते हैं
पूरा माहौल जादू सा लगता है। ये है बाजा केव्स का टिकट काउंटर। एंट्री के लिए 25 रुपए पर पर्सन चार्ज किया जाता है। बस हम पहुंच ही गए। सामने है शानदार भाजा केव्स। पहली नजर में यह सोच आती है, 2000 साल पहले बिना मशीन बिना सीमेंट के इंसानों ने चट्टान का सीना चीरकर ऐसी शानदार कल्पना कैसे तराशी होगी। यह सिर्फ गुफा नहीं, एक कला का करिश्मा है। भाजा गुफाएं इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत की शुरुआती रॉक कट आर्किटेक्चर को दर्शाती है। इनसे ही बाद में कार्ला, अजंता, एलोरा जैसी भव्य गुफाएं प्रेरित हुई थी। यह है गुफा नंबर 1, एक साधारण विहार यानी रहने की जगह। चट्टान में कटी गई छोटी छोटी सेल्स है जहां भिक्षु ध्यान लगाते हैं। यह गुफा के बाएं तरफ का हिस्सा है जहां 2 बड़ी खिड़कियां है। देखिए, गौतम बुद्ध की आकृति की खिड़की। गुफा नंबर 2, यह भी एक विहार है। अब हम जा रहे हैं गुफा नंबर 3 की ओर। यह है तीसरी गुफा। यह है इन गुफाओं का मुख्य आकर्षण, चैत्य गृह यानी प्रार्थना स्थल। यही गुफा बाजा केव्स का दिल है। यहीं पर भिक्षु ध्यान करते थे, शांति से बैठते थे। घोड़े की नाल जैसी शानदार मेहराब और अंदर की छत जिसमें आज भी 2000 साल पुरानी लकड़ियां है और बीच में एक बड़ा सा स्तूप। यह सब कुछ इसे विशेष बनाता है। गुफा के स्तंभ पर आप अप्रतिम उत्कीर्णन देख सकते हैं। आप कुछ अद्वितीय प्रतीक भी देख सकते हैं। फर्श पर आपको कई सारे रहस्यमयी छेद नजर आएंगे। बहुत ही शानदार और लाजवाब गुफा है ये। यह है गुफा नंबर 3 के बाहर का दृश्य। गुफा नंबर 4 एक विहार है जिसके सामने एक छोटा सा वरांडा है। शायद यहां भिक्षु बैठकर ध्यान या पढ़ाई करते थे। गुफाएं 5 से 8 तक मुख्य रहने के लिए बनाई गई सेल्स है। हर एक में 1 या 2 छोटी कुटिया है और एक सिंपल डिजाइन है। कुछ गुफाओं के अंदर कुएं हैं। इस सेल में मोमबत्ती रखने के लिए एक खांचा है। रूफीना एक भिक्षु की तरह यहां मेडिटेशन कर रही है। अब तक तो हम चारों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन केव का असली हिस्सा तो आगे है।
यहाँ लिखा गया है, महान योद्धा कोसी के पुत्र विनुदत्त द्वारा दिया गया धार्मिक उपहार। यह है गुफा नंबर 9, जिसे स्तूपा गुफा भी कहा जाता है। यहाँ 14 छोटे स्तूपा है। हर एक किसी एक महान भिक्षु की याद में बनाया गया था। यह गुफा एक तरह से उनका स्मारक स्थल है। स्तूपों पर 3 भिक्षुओं अंपिनिका, धम्मगिरी और संगदिन के नाम का शिलालेख प्रदर्शित है। इनमें से एक स्तूप पर अंकित है स्तविरना भदंत, जिसका अर्थ है आदरणीय श्रद्धेय। हमारे सामने है 10वीं गुफा, जो एकदम खास है, लेकिन इसे हम कुछ पल बाद देखेंगे। यह वाली गुफा अधूरी है। यहाँ काम शायद पूरा नहीं हो पाया। इसे देखकर समझ आता है कि हर गुफा के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो ये है गुफा नंबर 10। ये सबसे खास गुफा है। इसमें खंभों और दीवारों पर कुछ शिल्पकलाएं देखने को मिलती है। शायद यहाँ किसी प्रमुख भिक्षु का निवास था। यह है प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए बोधिसत्व की मूर्तियां। यहाँ एक महिला के तबला बजाते हुए नक्काशी है, जो साबित करता है कि भारत में तबला 2300 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन गुफाओं में सिर्फ पत्थर नहीं, पुरानी संस्कृति, धार्मिक जीवन और शिल्पकला की रूह बसती है। भाजा गुफाओं का ये सफर हमें उन दिनों ले जाता है जब शांति और ज्ञान सबसे बड़ा धन था। अब हम नींबू पानी पिएंगे और अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे। ये बिना पत्तों का पेड़ मुझे बहुत एस्थेटिक लगा। अगर आप लोनावला, पुणे या मुंबई के आसपास है तो एक दिन निकालिए और यहाँ जरूर आइए। शांति चाहिए, इतिहास से मिलना है तो ये जगह बिल्कुल सही है। बस ट्रेकिंग शूज, पानी और थोड़ा सा समय ले आइए। अब हम लोहगढ़ के रास्ते होते हुए मुंबई जा रहे हैं। ये रास्ता अनिकेत ने हमें सजेस्ट किया क्योंकि ये रास्ता काफी घुमावदार है और यहाँ गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। यहाँ बहुत मुश्किल चढ़ाइयाँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने वाली गाड़ी को चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत आ रही है। इन रास्तों पे तभी आना जब आपको काफी एक्सपीरियंस हो और आपकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो। बाकी सही गाड़ी हो और अच्छे स्किल्स हो तो ये रास्ता बहुत एंजॉयबल है। बहुत अच्छे व्यूज है और आप पूरी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। ये जो किला दिख रहा है वो है लोहगढ़ फोर्ट। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे फेमस फोर्ट है जो लोनावला में स्थित है। पेड़ों से घिरे घुमावदार रास्तों को एंजॉय करते हुए हम अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं।
लंच के लिए हम आ गए हैं एंग्लो इंडियन रेस्टोरेंट। ये जगह रुफीना ने सजेस्ट की है क्योंकि वो यहाँ पहले भी आके गई है और वो कहती है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का ज़बरदस्त खाना। पहले तो हमने ऑर्डर किया पास्ता, फिर हमने मंगाई यहाँ की स्पेशल और यूनिक डिश पालक चाट। अब तक की दोनों डिशेस बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे मिलता है वुड फायर पिज़्ज़ा, तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा भी ट्राई करके देख लेते हैं। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था। ये है यहाँ की यूनिक कोकोनट में सर्व की गई कॉकटेल ड्रिंक। और आखिर में हमने मंगाई लोटस बिस्कॉफ पेस्ट्री। एक भरपेट भोजन के बाद अब हम हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। ये रास्ता हमें दिखाता है खंडाला और लोनावला के खूबसूरत नज़ारे। अब हम जा रहे हैं अटल सेतु की ओर क्योंकि हमें जाना है साउथ मुंबई। सबका घर तो यही है, बस हमें कॉफी पीने साउथ मुंबई जाना है। यही होता है जब कुछ क्रेजी यात्री मिलते हैं और ट्रिप प्लान करते हैं। तो अटल सेतु पर हमारी जर्नी शुरू हो गई है। ये 22 किलोमीटर का 6 लेन सी ब्रिज है जो नवी मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करता है। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा सी ब्रिज है। आज विजिबिलिटी थोड़ी कम है, इसीलिए हमें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, वरना यहाँ से ऐसा शानदार नजारा दिखता है, दूर दूर तक समुंदर और अनंत रास्ता। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस पार साउथ मुंबई में। यह है साउथ मुंबई का फेमस बॉम्बे कॉफी हाउस। यहाँ बहुत अच्छी कॉफी और स्नैक्स मिलते हैं, तो आज हम कुछ स्नैक्स और कॉफी ट्राई करने वाले हैं। तो ये थी हमारी शानदार यात्रा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।